हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको राजा परीक्षित की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, इस कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। इस कहानी को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा परीक्षित अपने राज्य का सारा भार अपने पुत्र और मुख्यमंत्रियों को सौंपकर अपनी जान बचाने में लग गए थे। उन्होंने 6 दिन के अंदर ही 7 मंजिला भवन बनवा दिया था। वह मंत्रियों के साथ उसी भवन के ऊपर जाकर रहने लगे। मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की युक्ति की गई। उस घर के बाहर इतना कड़ा प्रबंध था कि कोई भी उसके अंदर नहीं जा सकता था। राजा अपने सारे कार्य ऊपर के भवन में ही संपन्न किया करते थे। जब 7वें दिन तक्षक नाग एक पुरुष का रूप धारण करके राजा के प्राण हरने के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक मुनि मिले जो कि राजा को जीवन दान देने जा रहे थे। उस तक्षक नाग ने उस ब्राह्मण को धन देकर उसे घर की ओर वापस लौटा दिया था। उस ऋषि को लौटाकर नाग हस्तिनापुर की ओर चल पड़े, परंतु राज्य की व्यवस्था को देखकर वह चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि यदि मैं राजा परीक्षित को काट नहीं सका तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देंगे। तक्षक नाग ने विचार किया कि इस ऊंचे महल में कैसे जाया जा सकता है। इसके बाद तक्षक नाग ने योजना बनाई और बहुत सारे नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वह फल फूल लेकर राजभवन की ओर चले। तक्षक नाग एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में जा बैठा। राजभवन के द्वार पर तपस्वियों को देखकर राज दरबारों ने उनके आने का कारण पूछा। तभी उन नागों ने कहा कि हम महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम राजा को अभीष्ट फल देकर वापस लौट जाएंगे। तब राजा परीक्षित ने उन्हें अंदर आने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह फल फूल ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, आप इन्हें राजा को दे दें। इसके बाद उन द्वारपालों ने उनसे वह फल ले लिए और उन्हें कल फिर से आने का आग्रह किया। इसके बाद द्वारपालों ने सभी फल सम्मान के साथ महाराज परीक्षित के पास पहुंचा दिया। इसके बाद राजा परीक्षित ने एक पके हुए फल को उठाया और जब उस फल को काटा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला। उस राजा ने उसे कीड़ा समझकर अपने कंधे पर रख लिया और वह कीड़ा राजा परीक्षित के कंधे पर तक्षक नाग का रूप ले लिया और उस तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया। इसके बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी मंत्री हैरान रह गए थे। हेलो दोस्तों, इस प्रकार राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। इंसान कितना भी चाहे अपने मृत्यु को टाल नहीं सकता। मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।